हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक मल्टीक्राफ्ट ITI। मैं MD इरफान अंसारी। आज मैं आपको प्रतिशत से रिलेटेड हमने जो भी टॉपिक किए हैं वो सारे टॉपिक से आज क्वेश्चन है, ठीक है, कि प्रतिशत क्या है, कोई भी संख्या दिया हुआ हम कैसे उसका प्रतिशत निकाल सकते हैं, कैसे हम दशमलव को प्रतिशत में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे भिन्न को हम परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे एक एक करके, ठीक है। जो भी आपका कन्फ्यूजन है वो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन के बाद सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे एक एक करके। तो पहले हम जो टॉपिक किए हैं उसके बारे में थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि प्रतिशत क्या है। तो हम जानते हैं कि प्रतिशत जो है वो लैटिन भाषा के परसेंटम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है प्रति सैकड़ा। प्रति का मतलब होता है कि कोई जो मैथ का जो निशान होता है डिवाइड, मतलब प्रति, जैसे हम लोग बोलते हैं ना किलोमीटर, कोई भी गाड़ी जो है 40 किलोमीटर पर आवर से चलता है, मतलब एक घंटा में कितना किलोमीटर चल रहा है, एक घंटा में 40 किलोमीटर चल रहा पर एक घंटा में। तो उसी तरह मतलब ये जो प्रतिशत होता है, जो प्रतिशत का मतलब होता है, ये कह लीजिए या फिर हिंदी में लिख लीजिए, प्रतिशत का जो मतलब होता है वो क्या होता है, प्रति सैकड़ा। क्या होता है, प्रति सैकड़ा। मतलब यही है कि हम जो भी संख्या लेते हैं तो मतलब प्रति 100 में, हर एक 100 में जो संख्या ले लेते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिशत। जैसे कोई भी संख्या का 10%, मतलब क्या है, 10% क्या दिखा रहा है, 10% क्या बताता है कि ये 100 में कितना परसेंट है, ये 100 में 10% है, मतलब 100 में 10 नंबर आया उसका, ठीक है। मतलब 100 का 10% है। अगर नंबर की बात करें तो 100 में 10 नंबर लाया। कोई भी चीज़ है, कोई भी मान लीजिए सब्जी है, सब्जी में क्या है, सब्जी में सारा मिक्स है। तो मान लीजिए पूरा उसमें आलू भी है, टमाटर भी है, प्याज भी है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसमें से 10% क्या है, टमाटर है। तो कहने का मतलब ये है कि पूरा 100% में से 10% क्या है, उसमें टमाटर है, और 100 क्या है, सब्जी, मतलब मिलाक है सब। तो 10 जो है, हम कोई भी संख्या जो 100 में से ले लेते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, परसेंट बोलते हैं, ठीक है। और जब उसमें हम दशमलव को कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, अगर कोई बोल देता कि आपको परसेंट को आप दशमलव में कन्वर्ट करें, तो क्या करेंगे, इसके बट्टे में हम 100 गुना करेंगे। तो 100 गुना करेंगे तो क्या होगा, 100 गुना करेंगे, कोई भी परसेंट ले, मान 10% ले लिए, 10% मालूम है ना, कि बताया ना कि 10%, तो 10 है तो 10 लिख दिए परसेंट। जब हमको दशमलव से, हमको किसमें प्रतिशत से दशमलव में कन्वर्ट करना होता है, तो क्या करते हैं, इसके नीचे 100 भाग करते हैं, मतलब 100 को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये प्रतिशत को जब हटता है तो ये 100 लग जाता है। या ये कह लीजिए जब किसी प्रतिशत को हमको दशमलव में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। तो भाग कीजिएगा तो 1 जीरो खत्म हो गया, और ये 1 जीरो है, तो 1 जीरो जो अपने दाएं साइड से 1 जीरो, तो एक संख्या के बाद क्या होगा, 0 पॉइंट बैठ जाएगा। तो एक संख्या यहाँ पे है, इसके बाद पॉइंट बैठ गया, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, पॉइंट में 0.1 दशमलव, 0.1 दशमलव लिखने को जरूरत नहीं है, दशमलव तो है यहाँ पे, ठीक है। तो किस में कन्वर्ट किया, 10% कितना दशमलव के बराबर है, 0.1 दशमलव के बराबर है, ठीक है। और फिर हम लोग भिन्न को कैसे कन्वर्ट करते हैं प्रतिशत में। मान लीजिए कोई संख्या भिन्न कितना है, मान लीजिए 4/5 है, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना किसमें, इसको कन्वर्ट करना प्रतिशत में। तो कैसे कन्वर्ट होगा, इसको क्या करना पड़ेगा, 100 से गुना करना पड़ेगा। मतलब प्रतिशत को जोड़ने के लिए हम 100 से गुना करते हैं और प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं। तो जब हम किसी प्रतिशत में, हम जैसे 10% है तो 10% में हम 100 भाग कर देंगे तो क्या होगा, परसेंट इसका हट जाएगा, ठीक है। और किस में कन्वर्ट हो जाएगा वो, या तो भिन्न में या तो दशमलव में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। या अगर कोई संख्या भिन्न में है तो उसको हमको परसेंट में कन्वर्ट करना हो तो हमको 100 से गुना करना पड़ेगा। ये इससे पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ाया है। जो हमारे स्टूडेंट वो वीडियो नहीं देखे हैं तो यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाके देख लें। तो आप इसको काट दीजिए, 5 दूनी 10 हो गया, कितना हो गया, मतलब 80% हो गया। मतलब 4 जो है 5 का 80% है। वो संख्या टोटल 5 है, उसमें से 4 संख्या निकाल लेते हैं तो उस संख्या 4 जो है अपने 5 का कितना परसेंट होगा, 80% हो जाएगा। तो इसी तरह हम निकालते हैं, उसी तरह सीखेंगे, अभी एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको अभी थोड़ा सा बता दिया कि प्रतिशत क्या है,
प्रतिशत वह है जब प्रति 100 में से हम कोई संख्या ले लेते हैं तो वो जो संख्या लेते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परसेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे 100% टोटल होता है तो कोई लड़का जो है एग्जाम में 50% आया, मतलब क्या है, मतलब मान लीजिए टोटल संख्या का 100 नंबर का हो रहा है एग्जाम, और उसका 50% आया, मतलब टोटल संख्या 100 में से वो 50 नंबर आया, या आप कह लीजिए कि 100% में 50% आया। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं क्या करके कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर बोलता है एक कि 3000 का 30% क्या होगा। तो क्या करना है, परसेंट पर क्या पूछ रहा है यहाँ पे, 3000 का 30% पूछ रहा है ना, कुछ नहीं करना है, बस 3000 जो पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 1 है ना, ये क्या पूछ रहा है, बोला 3000 का 30%, कहने मतलब ये बोल रहा कोई संख्या है। ठीक है, कोई मान लीजिए 3000 रुपये मेरे पास है और उसका 30% क्या कीजिए, हम खर्च कर लीजिए, या बोल रहा है 30% या खर्च कर लीजिए। तो 30% अगर हम 3000 में 30% खर्च कर देंगे तो कितना खर्च होगा, मतलब इससे कितना, इसका 3000 में 30% हम खर्च कर देंगे तो कितना खर्च होगा, वो 30% जो होगा वो 3000 का कितना परसेंट होगा, वही बोल रहा है। तो क्या किसका पूछ रहा है, टोटल संख्या 3000 है ना, तो 3000 आप यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब का पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, 3000 कितना परसेंट पूछ रहा, 30% पूछ रहा। ठीक है, तो हमने बताया था कि 3000 जो संख्या है इसको ऐसे रहने देंगे, का मतलब गुना होता है, बोर्ड मास में पढ़ाया था, हमने पढ़ाया था ना बोर्ड मास में, तो जो बोर्ड मास भी नहीं देखे तो बोर्ड मास भी जाके देख ले। ठीक है, 3000 का 30%, तो का को गुना में कन्वर्ट कर दिए, 30, और जब क्या है, जब परसेंट हटाते तो क्या होता है, 100 नीचे 100 गुना होता है, तो आप काट दीजिए यहाँ पे, 2 जीरो कट गया, कितना आ गया, 30 गुना 30 मतलब 900 रुपये है। मतलब जो 3000 का 30% होगा वो कितना होगा, 900 रुपये होगा। मतलब 3000 में 30% हम ख़त्म कर देंगे तो मतलब कितना ख़त्म कर दिए, 900 ख़त्म कर दिए। तो 3000 में 900 हटा दीजिए तो कितना बच जाएगा मेरे पास बच जाएगा 2100 रुपये। ठीक है, ये बचा हुआ है, ये खर्च है कि ये खर्च है 900 रुपये हो जाएगा। मान लीजिए 30% क्या होगा, मतलब 30% पूरा रहा था, इसका मतलब मान लीजिए कि हम खर्च कर दे रहे हैं या किसी को दे रहे हैं, तो हम 3000 में, मान लीजिए मेरे पास 3000 रुपये है, हम अपने 3000 में से 30% किसी को दे देते हैं, या हमसे कोई 30% मांग लेता है कि अपना 30% हमको दीजिए, बाद में हम आपको वापस कर देंगे। तो कहने मतलब वो हमसे कितना मांग रहा है, वो हमसे 900 रुपये मांग रहा है, क्योंकि जब हम 3000 का 30% निकालेंगे तो हम तो कितना आएगा, वो 900 रुपये आएगा। ठीक है, तो 3000 में टोटल में से हम क्या करेंगे, ये क्या है, 3000 कुल है और खर्च कितना है, तो उसी में घटा दे, कुल 3000 है, खर्च 900 है, तो हम कुल में से खर्च निकाल दे, कितना बच गया मेरे पास, 2100 रुपये मेरे पास बच जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा था कि क्वेश्चन 3000 का 30% क्या होगा, 3000 का 30% 900 होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, बोलता है कि इतना को प्रतिशत में बदले, इतना को प्रतिशत में बदले। ठीक है, तो अभी मैंने बताया था आपको 0.675 को किसमें बोल रहा है बदलने के लिए, प्रतिशत में, मतलब ये कह लीजिए या फिर ये हिंदी में लिख लीजिए, दोनों सेम चीज़ है, प्रतिशत में बदले है ना, मतलब प्रतिशत में क्या कन्वर्ट करना है, प्रतिशत में बदले। ठीक है, तो क्या करेंगे, प्लस हम क्वेश्चन ले लिए 0.675। ठीक है, तो हमने बताया था आपको कि कोई संख्या है उसको हमको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमको 100 से गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 100 से, यहाँ लिख दे रहे हैं संख्या को, ये क्या है, संख्या है, ये क्या है, संख्या है ना, ये क्या संख्या है, बोलता है संख्या को
बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, ठीक है, गुना करेंगे। देखिए क्या करेंगे, देखिए संख्या कितना 0.675 है, इसमें इसको आप नोट्स कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। 0.675 है, इसको 100 से गुना कीजिए, ठीक है, गुना कर दिए। अब देखिए यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट हटाएंगे क्या होगा, नीचे एक उतरेगा। जब भी आप पॉइंट हटाएंगे, अगर ये संख्या नीचे रहेगा तो ऊपर जीरो उतरेगा, और ये संख्या ऊपर रहेगा तो जो भी संख्या के बाद है, जैसे हम लोग वहाँ पर जीरो को क्या करते थे, संख्या के दाएं साइड से क्या करते थे, जितना जीरो उतना संख्या बैठा लेते थे। तो ये इधर तो क्या करेंगे, तो इसके जब हम पॉइंट हटाएंगे तो इसके दाएं साइड की ओर अपने गिनेंगे कितना है, कितना संख्या है। तो पॉइंट हटाए तो दाएं साइड गिनेंगे 1 2 3, मतलब 3 जीरो यहाँ बैठ जाएगा। कितना जीरो बैठ जाएगा, 3 जीरो, ठीक है। फिर से बताते हैं, पहले क्या था, पहले 0.675 था, तो हम क्या बोले, संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, तो 100 से गुना कर दिए, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट को हटाएं तो ये एक उतरा, फिर ये संख्या के दाएं साइड कौन हो जाएगा, ये, अब बाएं साइड ये हो जाएगा। तो हमको दाएं साइड से जब हम कोई भी जीरो बैठाते हैं तो अपने दाएं साइड से संख्या गिनते हैं, उसी तरह हम पॉइंट को हटाते हैं तो हम अपने दाएं साइड की ओर गिनते हैं कितना संख्या है, 1 2 3 जीरो बैठ गया, ठीक है। इसको और अच्छे से लिख लेते हैं, 6 7 5 3 जीरो, यहाँ पर 100 हम गुना किए थे, क्या है कि परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो 2 जीरो कट गया, अब क्या है, 1 जीरो बच गया, तो 1 जीरो यहाँ पे हम कैसे अभी देखिए पॉइंट बैठा रहे, तो कौन अपने दाएं साइड से गिन रहे कि कितना संख्या, अपने दाएं साइड से यहाँ 1 जीरो, तो एक संख्या के बाद क्या करेंगे, पॉइंट बैठा लेंगे। एक जीरो यहाँ बचा हुआ था तो 1 जीरो यहाँ काटे और अपने दाएं साइड से एक संख्या के बाद क्या जीरो यहाँ पॉइंट बैठा दिए, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 6.5 है, कितना है 67.5%, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या किए थे हम, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिए थे, 0.675 को क्या बोल रहा था, परसेंट में बदलने के लिए बोल रहा था, है ना। तो हम क्या किए, पहले संख्या को लिख लिए, यहाँ पे संख्या को लिखने के बाद क्या बोला, हम जानते हैं कि कोई संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से गुना करना पड़ता है। तो 100 से गुना कर दिए। अब देखें यहाँ पॉइंट को हटा लेते हैं, ठीक है। पॉइंट को हटा लिए तो क्या हुआ, पॉइंट हटाए तो 1 उतर गया, अपने फिर उसके दाएँ साइड से गिनना है, 1 2 3, मतलब अपने दाएं साइड से, मतलब ये पॉइंट हटाए तो अपने दाएं साइड से गिनना कितना संख्या है, 1 2 3 संख्या का 4 संख्या तो 4 जीरो, 3 संख्या 3 जीरो उतर गया, ठीक है। आप काट देंगे, 2 जीरो कट गया और 1 जीरो बच रहा है, तो क्या करेंगे, इसको फिर क्या करेंगे, पॉइंट बैठा देंगे, क्या करेंगे, इसको फिर से पॉइंट, अगर जीरो रहे तो हमेशा पॉइंट बैठाइए, काटी मत कीजिए, 5 से कट रहा, 5 10, तो उसे लंबा चल जाएगा। जीरो रहेगा सीधा आप पॉइंट बैठा दीजिए, तो उससे क्या होगा, आपका कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये जीरो था, तो क्या किया हम अपने दाएं साइड से क्या किए, एक जीरो तो एक संख्या के बाद पॉइंट बैठा लिए, तो हमारा राइट आंसर 6.5। तो देखिए यहाँ 6.7.5 ऑप्शन नंबर बी में है, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। हाँ, तो स्टूडेंट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है कि क्रेंक पिन की कुल संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका 12% 1080 क्रेंक पिन है। बोलता है कि क्रेंक पिन की कुल संख्या क्या है, मालूम नहीं है, वही चीज़ क्या है, निकालना है। बोलता है क्रेंक पिन की कुल संख्या क्या ज्ञात कीजिए, मतलब मालूम कीजिए, ठीक है। यदि इसका 12% कितना के बराबर है, 1080 के बराबर है। तो यहाँ हम लिख लिए हैं कि क्रेंक पिन की कुल संख्या हमको निकालना है, मतलब हमको मालूम नहीं है। तो हम तो ये कर सकते हैं ना कि हम तो मान सकते हैं कि मेरा पास x है, मानने में क्या जा रहा है, मान लीजिए x क्रेंक पिन है, कितना है, x क्रेंक पिन है, कोई दिक्कत यहाँ तक। हम मान लिए कि मेरा पास, हमको मालूम नहीं कितना क्रेंक पिन, हम मान लिए कितना मेरे पास x क्रेंक पिन है, तो मान लिए। तो अब क्या बोला फिर कि ज्ञात कीजिए यदि इसका 12% जो है 1080 क्रेंक पिन के बराबर है। लेकिन ये बोल रहा है कि अगर कोई संख्या इसका मान लीजिए x है, तो इसका हम 12% निकालेंगे तो ये कितना निकलेगा, 1080 निकलेगा। मतलब वो एक संख्या जो निकालेंगे अभी, उसका 12% कितना होगा, 1080 होगा। जैसे हम यहाँ पे निकाले थे ना, 3000 का 30% कितना निकला था, 900 निकला था ना, 3000 का 30%। उसी तरह टोटल संख्या यहाँ पे जो हम निकालेंगे, उसका हम जब 12% निकालेंगे तो उसका कितना निकलेगा, 1080। ये चीज़ पहले दे दी यहाँ पे कि हम कोई संख्या का टोटल कुल संख्या का हम 12% निकालेंगे तो 1080 निकलेगा। यहाँ आंसर दिया हुआ है, हमको ये कुल संख्या निकालना है, किसका, क्रेंक पिन का कुल संख्या निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी है। हम टोटल x मान लिए, हम क्या करेंगे, देखिए, तो हम क्या करेंगे, x का 12%, क्या निकाल लेंगे, x का 12% निकालेंगे, कितना आएगा, x का जो 12% निकालेंगे, एक कितना आएगा, 1080 आएगा ना।
1080 लिख दिए, 1080 के रैंक पिन आएगा ना, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं किए, देखिए हम टोटल क्या उसको निकालने बोला था ना, टोटल के रैंक पिन की कुल संख्या ज्ञात कीजिए मतलब कि निकालिए, ठीक है। हम क्या किए, इसको रैंक पिन की कुल संख्या x मान लिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या बोला कि 12% जो है वो क्या है, 1080 के रैंक पिन के बराबर है। मतलब इसका जब हम 12% निकालेंगे वो कितने के बराबर आएगा, 1080 के बराबर आएगा। कैसे, देखिए तो हम क्या करेंगे, पहले हम x मान लिए, x का 12% जब निकालेंगे तो 1080 आएगा ना, ठीक है। अब देखते जाइए, खाली x है, अब का को हम जब का किसमें कन्वर्ट होता है, का हमेशा गुना, अगर का रहे तो गुना में कन्वर्ट होगा, ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई में, ठीक है। फिर 12 है तो मालूम है जब परसेंटेज हटा तो क्या होता है, 100 नीचे गुना होता है, फिर बराबर है 1080 लिख दिए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब x का मान निकालना है, टोटल क्या संख्या है, तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, 12x हो जाएगा, ये बट्टा 100 हो गया, बराबर कितना हो जाएगा, 1080 हो जाएगा। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब इसको हम ये पढ़े हैं ना, ऊपर मतलब क्या इसको बोलते हैं, ब्रज गुणन विधि, मतलब ऊपर नीचे क्या करना है, गुना करना है। जो नीचे संख्या है उसको ऊपर क्यों ले जाना, ये 1 को इधर ले आना, तिरछी, ये 1 को 12x, ये पहले 12x है तो 1 वाला को पहले लेंगे, 12x है तो 12x को क्या करेंगे हम, x के 12x के साथ 1 को गुना करेंगे, बराबर का निशान यहाँ लिख दिए। फिर 100, अब क्या, अब ये इसका काम हो गया, अब इस पे जाएंगे, तो इस पे जाएंगे, इसके साथ पे कौन वाला मिल रहा है, ये 100 वाला मिल रहा, मतलब ये 100 कहाँ जा रहा, 180 के पास जा रहा उड़ के, तो 1080 लिख देंगे। फिर 100 को कहाँ ले जाएंगे, ऊपर, मतलब हमको यही मोटिव रहना है कि जो नीचे है उसको ऊपर लेके आना है। तो 12x ऊपर में, एक नीचे, तो एक को नीचे ऊपर लेके आ गए, 12x तो क्या ये गुना में हो जाएगा, ऊपर लेके आएंगे तो क्या गुना में हो जाएगा ना, ये इसमें जाएगा तो क्या गुना हो जाएगा, मतलब ये ऊपर जब जाएगा तो ये क्या गुना हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। फिर ये 100 भी जाएगा यहाँ 1080 के पास में, क्या गुना में हो जाएगा। अब देखिए आप कुछ नहीं करना है, देखिए ये 12x एकम 12x हो जाएगा, इसको 1 से गुना करेंगे उतना ही आएगा, लिख दिए 12x बराबर 1080 गुना 100। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। x का मान निकालने के लिए 12 हमेशा कहाँ जाता है, हमेशा संख्या का नीचे जाता है, कहाँ जाता है, हमेशा संख्या का नीचे, कहाँ, पानी लाने के लिए, ठीक है। तो 12x को क्या करेंगे हम, नीचे भेज दिए, ठीक है। अब काटिए, 12 एकम 12, 12 9 108, 12 से कट जाएगा, 12 9 108, ठीक है। अब आना ये नहीं कटेगा तो कितना हो गया, ये एक जीरो बच गया था ना यहाँ पर, देखिए 12 9 108 यहाँ पे है, आज एक जीरो बचे, 90 उतार दिए। अब गुना कीजिए, 90 गुना 100 कितना हो गया हमारा, 9000 आ गया। कितना आ गया, मतलब x का पार्ट जो है वो कितना आ गया, वो 9000 आ गया, मतलब 9000 के रैंक पिन। टोटल कितना के रैंक पिन है, टोटल के रैंक पिन जो है वो 9000 है। तो देखिए अब जब हम 9000 का 12% निकालेंगे तो देखिए कितना निकलता है, 12% निकालेंगे किसका, सॉरी 9000 का 12% ना। देखिए तो क्या करेंगे, 9000 लिख दिए, का गुना में कन्वर्ट कर दिए, 12 जब परसेंट हटाते क्या होता है, नीचे 100 आता है। परसेंट क्यों हटाते हैं, हमको इसको सॉल्व करना है, इसलिए हम परसेंट को हटाते हैं, ठीक है। तो जो दो जीरो कट गया, फिर क्या, 90 को 12 से गुना कीजिए, कितना आएगा, 12 9 108 आ गया इतना। तो सही बनाया ना हम लोग, हमारा राइट आंसर कितना हो गया, 1080, मतलब सही बनाया हम लोग। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं किए थे हम लोग, टोटल के रैंक पिन की संख्या निकालने बोला तो हम लोग क्या मान लिए, x मान लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन में कह दिया कि 12% जो है वो 1080 के रैंक पिन के बराबर है, मतलब अब 1080 जो है वो 9000 कितना है, वो 12% है। तो हम क्या किए, हम जानते हैं कि जब x का 12% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1080 आएगा। तो हम वही कैलकुलेशन कर दिए, x का 12%, तो x का मतलब गुना 12/100, जब 12 हो गया 12 लिख दिए। अब परसेंटेज को हम लोग किस में परसेंटेज को हटाते क्या होता है, नीचे 100 गुना होता है। क्यों 100 करते हैं, क्योंकि हमको सोल्व करना है। जब परसेंटेज को हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, नीचे 100 गुना हो जाएगा। तो इसको तोड़े तो 100 हो गया, इसको गुना कर दिए, गुना है तो गुना का निशान है तो गुना कर दिए, 12x हो गया। नीचे कुछ नहीं, क्या नीचे कुछ नहीं, तो मान लीजिए 1 है तो 1 से गुना करें 100 ही आएगा, क्या 100 ही आएगा ना। तो 100 एकम 100 आ गया, ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, नीचे कुछ नहीं तो 100 उतर गया सही। अब बराबर निशान दे दिए, 1080 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो मान लिया 1, इसको ऊपर नीचे गुना कर दिए तो क्या हुआ, ये 1 इधर गुना हो गया, ये 100 इधर गुना हो गया। तो जब इसको गुना करने के बाद इसको क्या किया, हम x का मान निकालना तो 12 कहाँ भेज दिया, ये संख्या के नीचे काट दिया, आंसर आ गया हमारा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाँ तो स्टूडेंट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, बोलता है 5 kg जो है 5 किलोग्राम जो है 5 किलोग्राम का 250 ग्राम का कितना परसेंट होगा। वही मैं यहाँ पे लिखा कि 5 किलोग्राम का
250 ग्राम कितना ग्राम होगा? तो हम जानते हैं कि 1 ग्राम में कितना ग्राम होता है, एक किलोग्राम में या 1 केजी में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है ना, 1000 ग्राम होता है, ठीक है। तो वही चीज़ बोल रहा है कि 5 किलो का 250 ग्राम कितना होगा? तो कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे हम सीधा 5 किलो 5 है 5 किलोग्राम है तो 5 लिख दिए, का मतलब गुना होता है, और 200 ग्राम पूछ रहे हैं ना। अब हमको किस में कन्वर्ट करना है? परसेंट में कन्वर्ट, किस में कन्वर्ट करना है? परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे इसको? हाँ देखिए, तो हमने बताया था ना आपको, ये देखिए ये 5 किलो बड़ा है, ये 5 किलो बड़ा है कि 250 ग्राम बड़ा है? बड़ा 5 किलो है। तो हम तो अब फार्मूला मालूम हमको ये बोला कि छोटी संख्या बट्टा बड़ी संख्या, इस पे रख के निकाल दीजिए, इस पे रख के निकाल दीजिए, ठीक है, निकल जाएगा। देखिए इसमें से बड़ी संख्या कौन हो जाएगा? हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। बड़ी संख्या कितना? 5 केजी हो जाएगा। और छोटी संख्या कितना है? 250 ग्राम है। वही चीज़ हम समझाने लिख दिए हैं। 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, तो 5 केजी बराबर कितना हो जाएगा? 5000 ग्राम हो जाएगा। 5 को मतलब 5 को 1000 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा? तो निकल जाएगा 5000 ग्राम, ठीक है ना। तो वही चीज़ पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले हम जो हमारा केजी में था हम उसको किस में कन्वर्ट कर लिए? ग्राम में, क्योंकि हम परसेंटेज में क्या कोई भी चीज़ को निकालने के लिए दोनों 1 यूनिट का होना चाहिए, है ना। तो क्या करेंगे हम इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिए। क्यों? क्योंकि जो हमको निकालने बोल रहा 250 ग्राम का बोल रहा निकालने के लिए, बोलता है 5 किलोग्राम का या 5 केजी का 250 ग्राम कितना परसेंट होगा? मतलब 5000 ग्राम में हम 250 ग्राम निकाल लेंगे, तो 250 ग्राम जो निकालेंगे वो 5000 का कितना परसेंट होगा, कितना परसेंट आएगा वो, तो वही चीज़ निकालना है। तो छोटी संख्या कितना हो गया? 250 ग्राम, 250 ग्राम लिख दें यहाँ पे, ठीक है। अब बड़ी संख्या कितना हो गया? 5 केजी किसके बराबर है? 5000 ग्राम के बराबर हो जाएगा ना, क्योंकि हमने यहाँ निकाले बता दिया। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे निकाल के बता दिया कैसे निकाले। हम जानते हैं 1 केजी बराबर कितना? 1000 ग्राम होता है। तो 5 केजी बराबर कितना हो जाएगा? 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, 2 केजी बराबर 2000 ग्राम, 3 केजी बराबर 3000, 4 केजी बराबर 4000, 5 केजी बराबर 5000 ग्राम। तो ठीक है, बड़ी संख्या कितना है? 5000 ग्राम हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब हम क्या करते हैं, जब हमको प्रतिशत में कन्वर्ट करना होता है, बदलना होता है, तो क्या करते हैं? 100 से गुना करते हैं। क्या करते हैं? 100 से गुना करते हैं। 5 जी 2 जीरो कट गया, 1 जीरो कट गया, 5 एकम 5 पचे 25, तो कितना आ गया? 5% आ गया। कितना आ गया? 5% आ गया, ठीक है। तो जो 5000 में जो 5000 ग्राम में 250 ग्राम कितना परसेंट है? 5% है। कितना? 5% है, ठीक है। वह चीज़ निकालना था तो निकाल लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा। छोटी संख्या बटा बड़ी संख्या इंटू 100। हम प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुना करते हैं। अब प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं, याद रखिएगा। हाँ, तो स्टूडेंट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, यदि 2/7 का x% इतना है, मतलब हम 2/7 का x% निकालेंगे। x% मतलब परसेंट मालूम नहीं है, परसेंट वो 15 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, ऑप्शन दिया हुआ है, 20 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है। तो मान लीजिए 2/7 का जितना परसेंट होगा उसको हम जब निकालेंगे तो 1/35 आएगा। तो वही x का मान क्या बोल रहा है यहाँ पे? निकालने बोल रहा है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करेंगे, सीधा क्वेश्चन लिख लेंगे। क्वेश्चन लिखने के बाद, ठीक है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है तो हम क्वेश्चन लिख लिए। 2/7 हो गया, का मतलब का हो गया? x% पूछ रहा है ना, तो x% मतलब 2/7 का x% निकालेंगे तो कितना आएगा? हमारा 1/35 आएगा। कितना आएगा? 1/35। वही क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 2/7 का x% 1/35 है, तो मतलब क्या है कि 2/7 का x% निकालेंगे कितना आएगा? 1/35 आएगा। तो x% क्या है? वो x% 10 भी है, 15 भी है, 20 भी है, 25 है, कौन है मालूम नहीं है। तो वही चीज़ को निकालना है। तो क्या करेंगे? वही x का मान पूछ रहा है कि x का मान वो है कितना परसेंट है? 1/35। मतलब वो जो x जो है कितना परसेंट होगा 2/7 का, कि वो 135 आएगा, 1/35 आएगा। तो निकालेंगे। तो 2/7 लिख दिए, का मतलब गुना होता है, x है, ठीक है। तो परसेंट को जब हटा दो क्या होता है? नीचे 100 गुना होता है।
गुना कर दिए, इधर कितना हो जाएगा 1/35। 1/35 क्यों लिए बराबर में? क्योंकि ये बोल रहा है क्वेश्चन, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। यदि 2/7 का x% 1/35 है तो x का मान क्या होगा? तो बोल रहे 2/7 को हम जब x% निकालेंगे कितना आएगा 1/35 आएगा। कितना आएगा 1/35 आएगा। ठीक है, कितना जब 2/7 का x% निकालेंगे तो निकाल रहे हैं। तो क्या करेंगे, अब देखिए हम गुना कर देंगे, ये काटिए, देखिए 2 एकम 2 हो गया, 2 पचे 10 हो गया, 10 कट जाएगा ना 2 से, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 1 जीरो उतर गया। अब देखिए तो एक आगे कुछ नहीं, x को x से गुना करेंगे तो x ही आएगा। कितना आएगा? x ही आएगा। 7 को 5 से गुना करेंगे कितना आएगा? 7 गुना 50 कितना आएगा? इधर 1/35 आ जाएगा। तो हम गुना करेंगे कितना आएगा? 1/7/35 आएगा। कितना आएगा? 7/35। इधर कितना आ गया 1/35। तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुना कर देंगे, जो नीचे वाला है इसको x के साथ में, इधर के वाले साथ में। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ x पहले तो x पहले तो हम x वाला पहले लेंगे, तो x की तरफ कौन आ रहा है? नीचे से इधर 35 आ रहा, तो हम x गुना 35 कर लेंगे, बराबर निशान है तो बराबर दे दिए। ठीक है, और अब देखिए अब इसका बारी ऊपर हम ऊपर का लेंगे, नीचे का छोड़ दीजिए। x के बाद x है तो हम 35 की तरफ कौन आ रहा है? x की तरफ कौन आ रहा है? 35 आ रहा है, तो 35 गुना कर दिए। अब इस पे आएंगे तो 1 पे कौन आ रहा है? 350 आ रहा, तो 1 को 350 से गुना करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, x का मान निकालने के लिए जो भी संख्या रहता है कहाँ भेजते हैं? नीचे भेजते हैं। इधर वाली संख्या को बराबर के इधर वाली संख्या के इधर नीचे भेजते हैं। तो 350 को 1 से गुना करेंगे कितना आएगा? 385 आएगा। अब 35 को क्या करेंगे? नीचे भेज देंगे। क्यों? x का मान निकालने के लिए या y का मान निकालने, कोई भी संख्या का मान निकालने के लिए सिंगल, तो जो भी संख्या इसके साथ में गुना होता है वो कहाँ चल जाता है? नीचे चल जाता है। तो काटिए, 35 से कम 35 कट गया, ये 1 जीरो उतर गया, यहाँ पे जीरो नहीं है, देखिए इसे छोड़ दिए। यहाँ पे जीरो था इसलिए हम उतार दिए, क्योंकि 35 कटा ना, सिर्फ 35 कटा, 35 से कम 35 और 35 से कम 35, तो 1 जीरो बचा है, 1 जीरो यहाँ पे उतार दिए। तो अब तो कुछ है नहीं कटने का, सिर्फ 10 बचा है, 1 बचा है। तो ठीक है, कितना निकल गया? 10%। मतलब x का मान कितना निकल गया? 10% निकल गया। मतलब हमारा राइट आंसर कितना हो गया? 10%। मतलब हम अगर 2/7 कहाँ है? 2/7 को 2/7 का हम 10% निकालेंगे कितना आएगा? 1/35 आएगा। कैसे? देखिए 2/7 को हम कितना निकालेंगे? 10%। कितना? 10%। 10% निकालेंगे कितना आएगा? देखिए 2/7 लिख लिए हैं। इक्का का मतलब गुना होता है 10 का, 10 है, और 100 जब परसेंट हटाते हैं क्या नीचे 100 गुना होता है, 1 जीरो जीरो कट गया, कितना आ गया? 2 पचे 10, कितना आ गया? 1 गुना 7 गुना 5, कितना आ गया? 1/35। देखिए 1/35 था ना, वही बोल रहा था ना कि 2/7 का x% आपको कितना नहीं 10%, मतलब 2/7 का हम 10% निकालेंगे कितना आएगा? 1/35 आएगा। तो हमारा यही राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाँ, तो स्टूडेंट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये बोलता है कि 75% को दशमलव में बदले, मिलता है जो 75% है उसको किस में कन्वर्ट करना है? दशमलव, मतलब पॉइंट में कन्वर्ट करना है। तो देखिए अभी इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 4 कि 5 kg 250 ग्राम का कितना प्रतिशत है? तो हम किसमें संख्या से किसमें कहे थे? परसेंट में। तो क्या किए थे? 100 से गुना किए थे। इसमें क्या बोल रहा है? परसेंट को दशमलव में बदले, मतलब जब परसेंट से हमको दशमलव में बदलना होगा तो क्या करेंगे? 100 से भाग करेंगे, याद रखिएगा। तो मिल गया ना सारा क्वेश्चन का। ये इसमें मिक्सअप क्वेश्चन हो गया ना। इसमें परसेंट को कैसे दशमलव में करना है, भिन्न को कैसे संख्या को कैसे प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, तो और भी ये, और जो कुल संख्या से कितना परसेंट कितना होगा, तो सारा क्वेश्चन का इसमें मिक्स हो गया ना, इसलिए मैं बोला था ये मिक्सअप क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये बोल रहा है 75% को दशमलव में बदले, किसमें? दशमलव में बदले। तो 75% को जब दशमलव में बदलें तो क्या करेंगे? 100 से भाग करेंगे, क्योंकि क्या करेंगे? 100 से भाग करेंगे। ठीक है, जब हमको क्या करना पड़ता है? दशमलव में कन्वर्ट करना पड़ता है। दशमलव से किसमें? परसेंट से ना। दशमलव में करते हैं तो 100 से भाग करते हैं ना। करते हैं, जैसे 75% है, हम किस में कन्वर्ट करना है? हमको कन्वर्ट करना है दशमलव में। तो क्या करेंगे? इसको 100 से भाग देंगे, या परसेंट हटाएंगे क्या? नीचे ऑलरेडी 100 से भाग हो जाएगा। तो क्या करेंगे अब कुछ नहीं करेंगे। ये अगर इसको यहाँ पर छोड़ देंगे तो ये भिन्न हो, क्या होगा? ये भिन्न कहला जाएगा। ठीक है, अगर इसको यहीं पर छोड़ देंगे ये भिन्न हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये
ये भिन्न हो जाएगा। अगर इसको हम 2 जीरो है तो 2 संख्या के बाद क्या पॉइंट बैठा देंगे, मतलब अपने दाएं साइड से 2 संख्या 1 2 काटेंगे तो इसको 2 संख्या के बाद 1 2 हो गया, यहाँ पॉइंट बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा निकल जाएगा 0.75। ये हमारा क्या आ गया, ये दशमलव में हो गया। ठीक है, तो भिन्न और दशमलव लगभग सेम ही है। जब जीरो को हम कन्वर्ट कर देंगे पॉइंट में तो वो दशमलव हो जाएगा, और जो उसे छोड़ देंगे तो वो भिन्न हो जाएगा। हमारा ये राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो बहुत इजी है दशमलव वाला, प्रतिशत से दशमलव में कन्वर्ट करना। ये क्या है, ये बहुत इजी है, याद रखना पड़ेगा कि हमको जब दशमलव में कन्वर्ट करना होता है 100 से क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं।